वालेकुम। तो आज हम क्लास 8th की मैथ्स की बुक को स्टडी करेंगे और आज जो मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 4 है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, तो आज हम उसी को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की जानिब। तो ये हमारा है चैप्टर नंबर 4 मालियाती हिसाब और मशक नंबर 4.1। तो जो पहला सवाल है वो हमें कहता है कि 30 आदमी 6 घंटे रोज़ाना काम करके 56 दिन में एक सड़क मरम्मत करते हैं। मालूम कीजिए कि 45 आदमी 7 घंटे रोज़ाना काम करके कितने दिनों में मरम्मत कर सकेंगे। तो अगर हम पहली वाली कंडीशन देखते हैं, पहले वाली हालत देखते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास 56 दिन गिवन है, वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद वो कहता है कि 30 आदमी अगर आपके पास काम करते हैं और कितने घंटे काम करेंगे, 6। फिर वो कहते हैं कि मालूम करेंगे अगर 45 आदमी काम करेंगे, कितने आदमी काम करेंगे, 45 आदमी काम करते हैं और काम करेंगे 7 घंटे, तो कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले जिस वैल्यू के साथ x है आपने उसकी साइड पे अपवर्ड वाली साइड पे आपने एरो लगा देने। और अब ये देखें कि अगर हमारे पास 56 दिन है तो आदमी 30 हैं, अगर आदमी बढ़ेंगे तो दिन हमारे पास क्या हो जाएंगे, कम। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या होगा, तनासुब माकूस होगा। क्या होगा, तनासुब माकूस। अगर हम घंटों की साइड पे जाते हैं, ये देखें कि अगर दिन हमारे पास 56 है तो 6 घंटे लग रहे हैं। अब जब 7 घंटे होंगे तो दिन हमारे पास क्या हो जाएंगे, कम। तो इनका जो भी हमारे पास ताल्लुक है वो भी क्या होगा, तनासुब माकूस। अब जब भी कोई तीर हमारे पास, कोई भी एरो जो वो ऊपर की तरफ होगा, तो आपने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख देंगे। जैसा कि जो हमारे पास सबसे पहले है x वाली वैल्यू आप एक साइड पे लिखेंगे, तो x हमारे पास ऊपर चला जाएगा और जो हमारे पास 56 है वो हमारे पास कहाँ आ जाएगा, नीचे। इसके बाद हमारे पास एक इक्वल टू का साइन आएगा। अब जिसका एरो नीचे है वो बिल्कुल एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह के आदमी हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि उसका एरो नीचे की तरफ है। अब आप मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे घंटे, उसका भी एरो नीचे की तरफ है, तो बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आप ये देखें कि हमारे पास कैंसिल हो सकता है कि नहीं, तो अब हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 3 1 जार 3, 0 वैसे ही, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। अब हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 4/7। अगर हम देखें तो 56 हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, तो वहाँ जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 7 7 1 7 और 7 8 56 होते हैं, तो हमारे पास 8 4 क्या हो जाएगा, 32। मतलब कि हमारे पास कितने दिन लगेंगे, 32 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 32 दिन। तो ये हमारे पास पहले सवाल का जवाब आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अच्छा, तो ये है हमारा दूसरा सवाल, जिसमें वो क्या कहता है कि 60 औरतें 8 घंटे रोज़ाना काम करके 48 किलो सूत काट लेती हैं। मालूम कीजिए कि 30 औरतें 12 घंटे काम करके कितने किलोग्राम सूत काट लेंगी। तो सबसे पहले हम सूत की बात करते हैं। तो सूत हमारे पास जो गिवन है वो है 48 किलो। कितना है, 48 किलो। और औरतें हमारे पास कितनी हैं, 60, और वो कितने घंटे काम करती हैं, 8 घंटे। उसके बाद दूसरी बात उसने कही है कि आपने सूत मालूम करना है कितने किलोग्राम होगा, जबकि औरतें हमारे पास कितनी हो, 30 हो जाएं, और काम वो कितने घंटे करें, 12 घंटे। पहले की तरह x वाला जो हमारे पास होगा वो एरो ऊपर की तरफ होगा। अगर आप देखें कि 48 किलो 60 औरतें कर रही हैं, जब 30 औरतें करेंगे तो सूत भी हमारे पास कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है। अगर 48 घंटे में 8 घंटे में 48 किलो सूत है, तो 12 घंटे में भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों का ताल्लुक भी हमारे पास रास्त में ही होगा। अब पहले की तरह जो x वाली वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है, और 48 मतलब 48 हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट जब एरो ऊपर हो तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो अब ये 30/60 मल्टीप्लाई बाय 12/8। अब ये 0 हमारे पास 0 से कैंसिल आउट होगा। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, एंड 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। अगर हम देखते हैं कि 48 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर हम इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 48 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, एंड 4 2 जार 8, एंड 12 3 हमारे पास होता है 36। मतलब कि जो हमारे पास सूत तैयार होगा वो 36 किलोग्राम होगा, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। है हमारा सवाल नंबर 3। वो कहता है कि अगर 8 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़े कालीन की कीमत हमारे पास 6,288 रुपये है,
बताइए 12 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कालीन की कीमत क्या होगी। पहली जो हमारे पास उसने कंडीशन दी है, उसने हमें कीमत दी है 6,288 रुपये और उसने हमें लंबाई दी है 8 मीटर और चौड़ाई दी है 3 मीटर। अब उसके बाद वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास 12 मीटर लंबा हो, मतलब लंबाई 12 मीटर हो जाए और जो उसकी चौड़ाई है वो 6 मीटर हो जाए, तो उसके हमारे पास कितने पैसे बनेंगे। अब पहले की तरह जो पहले वाला एरो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। अब जब लंबाई 8 मीटर है तो कीमत ज़्यादा है और जब लंबाई बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी, तो इनका जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या होगा, अपवर्ड होगा। उसके बाद जो इसकी चौड़ाई है जिस तरह की 3 की है, तो अब जब हमारे पास बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका भी जो रिलेशन है वो अपवर्ड ही होगा। यहाँ पर एक गलती है क्वेश्चन में कि यहाँ पर 12 नहीं बल्कि 2 है, तो यहाँ पर आप भी कैंसिल करके यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब जैसा कि सारे एरो ऊपर की तरफ हैं तो हम पहले की तरह जैसा कि हमने पहले किया था कि हम वाली वैल्यू है वो सबसे पहले लिखेंगे, x/6/288 किसके इक्वल आएगा, 2 पर आ जाएगा, 2 डिवाइडिंग बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 6/3। अब अगर आप देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 एंड 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो x यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये 6/288 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको करते हैं 6/288, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 एंड 2 4 जार 8। तो जो हमारे पास आंसर बनेगा वो क्या होगा, 3,144 रुपये। मतलब कि जो हमारे पास 2 मीटर लंबा और 6 मीटर जो उसकी चौड़ाई है वो हमारे पास कालीन कितने में बनेगा, 3,144 रुपये में बनेगा।